यानी जिस बंदे को अपने घर के माली मामलात की फिक्र हो, अब इस जुमले को समझ लेना है। अगर एक बच्चे को उसके अपने घर के माली मामलात की फिक्र ही नहीं है, फाइनेंस कॉन्शियस ही नहीं है, फाइनेंस कॉन्शियस ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको खुशहाल कर देगा। क्लियर हो गया? अब हमने देखना है कि यार क्या ये बंदा अपने घर के माली मामलात की फिक्र कर रहा है, या ये बड़ा ही इसका बाप। हमारे ऑफिस में एक दिन खातून आई, कहती मैंने टाइम्स को ज्वाइन करना है तो मुझे काम की जरूरत है। तो मिसेज और मैं बैठे हुए, तो मैं ना उसको काम समझाने लगा, तो साथ में मैंने एक बच्चा बैठा हुआ को 20-22 साल का, मैंने उसकी तरफ घूमा, तो मैंने कहा ये बच्चा कौन है? उस औरत ने कहा मेरा बेटा है। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार आईडी कार्ड तो बना हुआ है, तो ये बेटा जो आना, तो इसको हम ज्वाइन करवाते हैं, माँ को क्यों करवाएंगे? तो मैंने फोन उसकी तरफ देख के कहा, मैं कहा बेटा आप क्या करते हो? कहता चिल करता हूँ। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, मुझे लगा कि किसी ने को काम बताया, मैं समझ नहीं पाया। मैं कहा सॉरी बेटा आप दोबारा बोलें। कहता मैं चिल करता हूँ। मैं कहा क्या? मैं कहता मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ। मुझे एक दफा समझ नहीं आई कि माँ काम के लिए आई हुई है और बेटा चिल कर रहा है। मैंने फौरन दोबारा पूछा, मैं कहा बाबा क्या करते हैं? कहता फर्नीचर की दुकान पे ना मजदूरी करते हैं। मैं कहा बेटा उनकी एज क्या है? कहता 51, 51 साल। तो मैं कहा बेटा बाबा कब चिल करेंगे? कहता अभी 5-6 साल नहीं करेंगे, अभी तो 5 साल 6 साल मैंने चिल करना है, उसके बाद फिर वो करेंगे, मैं काम कर लूंगा। मुझे ना पॉइंट समझ आ गया कि यार ये बहुत ही बेहिस आदमी है, ये फाइनेंस कॉन्शियस नहीं है, चबल है। मैंने कहा स्टैंड अप भाई, खड़ा हो गया। मैं कहा गेट लॉस्ट, मैं कहा मेरे ऑफिस से बाहर निकल। मैं कहा तू इतना बेहिस है कि तेरा बाप मजदूरी कर रहा है, माँ काम ढूंढती फिर रही है और तू चिल मार रहा है। मैंने कहा फौरन फौरन मैं कहा साइड पे हो जा, निकल यहां से बाहर और दोबारा हमारे ऑफिस कभी ना आए। इसका मतलब है कि हमने चेक करना है कि क्या यार ये बंदा, अच्छा जैसे कुछ खवातीन है वो घर में बैठ के अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, वो कहती हैं हम काम करेंगी, हम थोड़ी स्ट्रांग होंगी तो हमारे हस्बैंड को थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, हमारे अभी थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, एक दो चीजों पे हम साथ पार्टनर का अपना साथ दे देते हैं। इसका मतलब है ये फाइनेंस कॉन्शियस खातून है जो चाह रही है कि यार मेरी बच्चे की, मेरे बच्चों की फैमिली लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो जाए। अच्छा, दूसरा आ गया एम्बिशियस ए, कुछ करना चाहता है। और मैं इसके बारे में कहता होता हूं कि जिनके दिल में अभी उम्मीद बाकी है, जो ये सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ कर जाएंगे इंशाल्लाह, अभी बड़ा कुछ अल्लाह ने इस दुनिया में रखा हुआ है, यानी बिल्कुल नाउमीद शख्स के साथ नहीं। अच्छा, तीसरा है सोशल हो, किसी के दुख में उसको दुख फील हो। देखे ना, इंसान है, आप 5 लोग चेयर पे बैठे हुए हैं अपनी अपनी चेयर पे, एक चेयर टूटी और बंदा गिर गया। अब अगर तो आपकी हंसी निकल गई कि चेयर टूटी और बंदा टूटा, इसका मतलब है आपको इंसानियत की कोई फिक्र नहीं है। एक बंदे को चोट लग सकती है यार, वो कुर्सी से गिर गया है, या बंदा बाइक से गिरा है और आपके दांत निकल गए, इसका मतलब आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। देखिए ना, इंसान और जानवर का डिफरेंस है एहसास। अगर एहसास नहीं तो ये जानवर है, अगर एहसास है तो आप में इंसानियत जिंदा है। तो देखे ना, सोशल बंदे का, जो बंदा सोशल होगा ना, वो सोचेगा कि मेरी टीम कामयाब हो जाए, यार मेरी टीम का लॉस ना हो, यार मैं अपनी टीम का बेनिफिट करना चाहता हूं। और चौथा जो सबसे अहम है वो है टीचेबल। टीचेबल उस बंदे को कहते हैं जिसको पढ़ाया जा सके, जिसको आप समझा सको। यानी अब देखें, कुछ बच्चे हमारे सर पास यहाँ आते हैं, से क्लास वाला टॉपिक बताइएगा दोबारा। उनको सीनियर कोई बात समझाते हैं, ठीक है, तो वो आगे से अपने सीनियर को समझा देते हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े फिका के इमाम थे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने एक मसला पूछा दीन का, तो उन्होंने फौरन आगे से कहा ये मुझे मसला नहीं आता। उसने आगे से कहा आप इतने बड़े इमाम हैं, आपको मसला नहीं आता, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो हजरत इमाम मालिक ने फरमाया अगर मुझे सब कुछ हर सवाल का जवाब आता तो मैं तो अल्लाह होता यार। उन्होंने कहा मैं इंसान हूं भाई, एक चीज नहीं आती मैं लर्निंग करके आपको बता दूंगा। अब हमने 4 चीजें सीखी, एफ फाइनेंस कॉन्शियस, ए एम्बिशियस हो, सोशल हो, टीचेबल हो। अब तीनों के नंबर आपने चारों के लिख लेने, 3 नंबर जिस बंदे को मिले उसको 3 में से नंबर दें। अगर बंदे के नंबर 8 निकल आए या इससे ऊपर हो तो समझ लें ये बंदा खास है, और 8 से कम हो तो ये अवाम है। अवाम के बारे में सिर्फ एक चीज समझ लें, ये ना खुद कुछ करेंगे ना आपको करने देंगे। ये मैं पॉइंट दोबारा रिपीट करने लगा हूं, अगर अवाम निकल आए, ना ये खुद कुछ करेंगे ना आपको कुछ करने देंगे। 8, 9, 10, 11, 12 ये खास लोग हैं। और याद रखें, हमने 5 बेस्ट लोगों को ज्वाइन करवाना है, हमने क्वालिटी पे काम करना है।
जब आप क्वांटिटी पे काम तीसरा बंद हो, आप चौथा निकालते हो, इसका मतलब है आप ट्रू लीडर हो, आपको अपने टारगेट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो मैं कल भी अपने बच्चों को, टीम को सिखा रहा था, आज सॉरी, तो मैंने कहा यार मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत काम करें, मैं क्या आप ना एक टारगेट फाइनल करें कि मैंने वहां तक पहुंचना है। और मैंने कहा आपने ट्रेनिंग लेनी है चींटियों से, जो पंजाबी लोग हैं कीड़ियों की लाइन से। आप चींटियां डिसाइड कर लें कि हमने वहां पहुंचना है, आप उनके सामने पहले मोबाइल रख दें, फिर उसके बाद एक कॉपी रख दें, फिर उसके बाद आप एक फ्रिज रख दें, उसके बाद आप उनके सामने नहर खड़ी कर दें, फिर आप उनके सामने एक दीवार बना दें, फिर आप उनके सामने एक प्लाजा बना दें। आप हैरान होंगे कि वो रुकते नहीं हैं, वो चलते जाएंगे, रास्ते निकालते जाएंगे, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी तैर के, और जब तक वो अपनी टारगेट पे चींटियां पहुंच नहीं जाती ना सर, वो ब्रेक नहीं लगाती। तो बेटा अगर आप लोगों ने बड़े लीडर बनना है ना, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ भी सेट हो जाए, हाँ अगर कंप्रोमाइज करने की आदत है कि चलो यार पैसे कम हो गए हैं तो एसी बेच के कूलर ले लो, कूलर छोड़ के तो पंखा ले लो, पंखा तो छत पे जाके सो जाओ, गाड़ी छोड़ो जी रिक्शे में चले जाएंगे, ठीक है बेगम बसों के धक्के खा लेगी, बच्चे अच्छे नहीं तो पैड़े स्कूल में पढ़ लेंगे, अगर तो ये आदत है ना तो सर माजरत के साथ आप लीडर नहीं बनेंगे। कंप्रोमाइज करें लेकिन काम करने में, खर्चे कम करने में कंप्रोमाइज ना करें। क्लियर हो गया? तो अब मैं चाह रहा हूं कि आप में से कोई भी दोस्त कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब करना चाह रहा है, मोस्ट वेलकम कर लें जी। हाँ जी मोहसन भाई, बच्चों से पूछें, किसी ने क्वेश्चन करना है तो मोस्ट वेलकम कर लें, मैं सोल्यूशन जी। मेरी बहनों, हाँ, जिस लेकिन मेरी बहन का किसी का भी क्वेश्चन है तो वो से कर सकते जी हैं, ठीक बेटा। है, किसी भी लिहाज। जी वालेकुम अस्सलाम, एक सिस्टर ने जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा मैं बोले, अपना नाम बताएं और अपना क्वेश्चन बोले। मेरा नाम सिमरन। अच्छा जी, मेरा नाम सरतुन्निसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर जी अच्छा एक मेरा मिनट एक मिनट बेटा, दो बच्चे बात कर रहे हो, सिर्फ एक पहले बात करे। सिमरन बेटा पहले आप बात कर लो। सर मेरा नाम सरतुन्निसा है और फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। सर जी जी आपने जो बेटा। टीचेबल पॉइंट बताया ना, तो काइंडली इसके बारे में मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसकी मुझे समझ नहीं आई। टीचेबल बेटा थैंक यू पॉइंट सो ये मच। होता है कि आप जिस बंदे को पढ़ा सको ताकि वो आगे पढ़ा सके, समझाना चाह रहा हूं। और आपने माशाल्लाह एमफिल या पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और आप आगे से समझने को रेडी हो। जो हर वक्त लर्निंग के लिए जीरो हो जाए कि ये चीज सीख के मैं आगे सिखा सकूं,